आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। नवरात्र के बीच हैदराबाद के नामपल्ली मैदान में विराजित मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया था। घटना के बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई थी और एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस लगातार संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी। सेंट्रल जोन के डीसीपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़ने के मामले में एक आरोपी कृष्णैया को गिरफ्तार किया गया है। चूंकि मंडप में कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए आयोजनकर्ताओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़ने की घटना होने के बाद यह खबर जैसे ही क्षेत्र में फैली थी, तब से स्थिति कुछ में तनावपूर्ण हो गई थी और सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है उसका नाम कृष्णैया गौड़ बताया जा रहा है। ये जो केस है, इसमें जो अक्यूज्ड है इसको हमने गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे हमें लगभग 6 बजे कॉल आया कि एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। बस हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। शाम को लगभग 8:15 पे फील खाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज का नाम जो है वो कृष्णैया गौड़, ये नागर कर्नूल का रहने वाला है। मेंटली इज़ नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। अभी तक हमें यही पता चला है। इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं। एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर, जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया। एज पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे। और सेकेंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ PNS। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है, तो कुछ कंडीशन होते हैं, तो इन एनी केस उनको वो कंडीशन फॉलो करने हैं, बिकॉज पुलिस कांट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हाइड्रा कोई राक्षस नहीं है, हालांकि नियमों का पालन किया जाना चाहिए। रेड्डी ने मूसी नदी तल पर घरों के चिन्हीकरण पर आपत्ति जताई और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मूसी रिवर फ्रंट विकास परियोजना का पुनर्गठन करने का आग्रह किया। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष ने आगे जानना चाहा कि क्या कांग्रेस सरकार ने मूसी जल के उपचार और STP के निर्माण के लिए सीवरेज के प्रबंधन की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा FTL और बफर जोन पर बने मकानों को तोड़ने के खिलाफ नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि गरीबों के घर नहीं तोड़े जाने चाहिए, क्योंकि उनका जीवन संबंधित इलाकों से जुड़ा हुआ है। TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड़ ने कहा कि फिल्म स्टार नागार्जुन और उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस पार्टी राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि मंत्री पहले ही माफ़ी मांग चुकी हैं। गांधी भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए पार्टी नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी आलाकमान ने सुरेखा से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि फिल्म स्टार परिवार पर सुरेखा की टिप्पणी का मामला स्पष्टीकरण देने के बाद पहले ही शांत हो चुका है। अब यह मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, TPCC प्रमुख ने कहा। हालांकि मंत्री को नागार्जुन परिवार के खिलाफ ऐसे अपमानजनक बयान नहीं देना चाहिए था। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पार्टी ने हाल ही में हुए नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेता फिरोज खान पर हुए हमले को भी गंभीरता से लिया है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी दी है कि अगर केंद्र ने वक्फ संशोधन विधेयक को कानून बनाने की अपनी योजना जारी रखी तो 1980-90 के दशक में व्याप्त सामाजिक अस्थिरता वापस आ जाएगी। विकाराबाद जिले के शिवरेड्डी पेट में जामा मस्जिद के पास एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने आगाह किया कि अगर केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप जारी रखा तो केंद्र का विकसित भारत लक्ष्य प्रभावित होगा। यह इशारा करते हुए कि केंद्रीय वक्फ परिषद में एक गैर मुस्लिम मौजूद था। ओवैसी ने कहा कि चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना या फिर ओडिशा का बंदोबस्ती बोर्ड हो, बंदोबस्ती में आयुक्त, सहायक आयुक्त या यहाँ तक कि नौकर के रूप में भी कोई मुस्लिम काम नहीं कर रहा है। गाजा में नरसंहार को रोकने में सक्षम नहीं होने के लिए अरब देशों के राजाओं को भी बेशर्म करार देते हुए ओवैसी ने आश्चर्य जताया कि जब वे अपने जीवन के फैसले के दिन का सामना करेंगे तो वे भगवान को क्या जवाब देंगे। अल्लाह आपको बताएगा कि उसने आपको समृद्धि के लिए तेल दिया है, लेकिन आपसे यह भी सवाल करेगा कि आप अपनी तरह के खिलाफ या अन्याय क्यों होने दे रहे हैं। आप उन्हें क्या जवाब देंगे।
विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने आज हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम बांग्लादेश T20 मैच को बाधित करने की धमकी दी है। एक बयान में वीएचपी ने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और सरकार द्वारा शहर में मैच आयोजित करने की अनुमति देने पर आपत्ति जताई गई है। वीएचपी नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को उजागर करने के लिए हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में मैच रोकने की धमकी दी। उन्होंने मांग की है कि सरकार मैच की अनुमति रद्द कर दे, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने पर उन्हें यानी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बीआरएस नेता आरएस प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला करते हुए उन पर झूठे दावों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री की हालिया टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ निराधार आरोपों को उजागर करने की कसम खाई। वहीं एक्स पर प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री के आरोपों का उपहास किया कि चंद्रशेखर राव ने एससी और एसटी को अवसरों से वंचित कर दिया, उन्हें भेड़ पालन तक सीमित कर दिया। इन आरोपों का उचित जवाब देने का आश्वासन देते हुए उन्होंने सामाजिक कल्याण स्कूलों के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने में सहायता करने में राज्य सरकार की विफलता की ओर इशारा किया। तेलंगाना में आगामी ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के लिए बुलाई गई एक रणनीतिक जूम बैठक में तेलंगाना कांग्रेस के नेता, अभियान निर्देशकों और क्षेत्र के लिए पार्टी के दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। टीपीसीसी प्रमुख महेश कुमार गौड़ और सीएम रेवंत रेड्डी ने बैठक का नेतृत्व किया, जिसमें निजामाबाद, मेडक, आदिलाबाद और करीमनगर सहित प्रमुख जिलों में एकजुट प्रयासों के महत्व पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान रेवंत रेड्डी ने राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कई कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने डीएससी के माध्यम से 11,000 नौकरियों का सृजन, विभिन्न नौकरी अधिसूचनाएं और शिक्षकों के लिए पदोन्नति और ट्रांसफर जैसे महत्वपूर्ण विकासों का उल्लेख किया, जो राज्य की शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों कलेक्टरों को इंदिराम्मा आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम एवं नगर निगम स्तर पर इंदिराम्मा समितियां गठन करने का निर्देश दिया। कांग्रेस सरकार इंदिराम्मा आवास योजना के तहत गरीबों को एक भूखंड और 5 लाख रुपए की सहायता तथा आवास के लिए प्लॉट रखने वालों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देने का इरादा रखती है। कलेक्टरों को शनिवार तक इन समितियों का गठन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत, नगर निगम, वार्ड स्तर पर इंदिराम्मा समितियों के स्थानीय निवासियों के साथ साथ कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। पंचायत स्तर पर समितियों में स्थानीय सरपंच या पंचायत विशेष अधिकारी, महिला स्वयं सहायता समूह के 2 सदस्य और 3 स्थानीय निवासी सदस्य होंगे, जिनमें पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों से 1-1 सदस्य शामिल होंगे। नगर निगम वार्ड स्तर पर समितियों में वार्ड पार्षद, 3 स्थानीय निवासी सदस्य होंगे, जिनमें पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों से 1-1 सदस्य और वार्ड अधिकारी शामिल होंगे। इंदिराम्मा आवास योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गठित समितियां लाभार्थियों के चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता या त्रुटि होने पर संबंधित एमपीडीओ या नगर निगम आयुक्त को रिपोर्ट करेगी। तमिलनाडु के कावाराईपेटाई में शुक्रवार शाम को मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद दक्षिण रेलवे ने शनिवार को चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। दुर्घटना के कारण 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिससे क्षेत्र में ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। दक्षिण रेलवे ने एक बयान में निम्नलिखित ट्रेनों को रद्द करने की पुष्टि की है। शनिवार को दोपहर 2:30 पर रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 16402 कडप्पा और कोडम मेमू को रद्द कर दिया गया है। विजयवाड़ा चेन्नई सेंट्रल रूट पर चलने वाली पिनाकिनी एक्सप्रेस को 2 दिशाओं में रद्द कर दिया गया है। सुलूरपेट से नेल्लोर रूट पर चलने वाली मेमू ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। शनिवार को दोपहर 3 बजे रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 16112 पडुचेरी तिरुपति मेमू को भी रद्द कर दिया गया है। चेन्नई सेंट्रल तिरुपति एक्सप्रेस जो शनिवार को शाम 4:35 पर रवाना होने वाली थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपने ट्रेनों की स्थिति जांचने का आग्रह किया है और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। दुर्घटना के कारणों की आगे की जांच चल रही है और जल्द से जल्द सामान्य ट्रेन सेवाएं बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।